हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तैयारी अब लगभग समाप्त हो चुका है। 2 से 3 दिन के अंदर प्रचार थम जाएगा। उसके बाद 5 तारीख को वोटिंग होना है। लेकिन अभी दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। दोस्तों, ये 3-4 सवाल है जो अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में इसी सवाल के अंदर तक जाएंगे कि दोस्तों दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए दोस्तों, अगर इन तीनों पार्टी में से अगर किसी का चांस है सबसे ज़्यादा अभी, तो वो है आम आदमी पार्टी की। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। अभी तक जो सर्वे आ रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रहा है, जो माहौल है ग्राउंड जीरो पर दिल्ली में, उस हिसाब से इन दोनों पार्टी से अभी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल है कि आज के दौर में रिपोर्ट्स एंड सर्वे ग्राउंड जीरो पर से जो रिपोर्ट आ रहा है उस पर यकीन करना कितना सही है कितना गलत, आप हरियाणा और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल सर्वे रिपोर्ट्स को शायद भूलना नहीं चाहिए आपको कि वहाँ क्या हो रहा था, रिजल्ट क्या हुआ। इसलिए कि अभी यकीन करना रिपोर्ट्स पे, सर्वे पे, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से आगे चल रही है अभी आम आदमी पार्टी। लेकिन और एक बड़ा सवाल है जो आगे अभी चल रहा है, क्या ये रिजल्ट में भी तब्दीली होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए आसान होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ी बात है कि जो महत्व, जो कदकाठी, जो रुतबा आम आदमी पार्टी की 2013 के चुनाव में था, 2015 के चुनाव में था, 2020 के चुनाव में था, वो अभी नहीं है। मतलब ये कि इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आसान होने वाला नहीं है, होने नहीं जा रही है। क्योंकि दोस्तों, इस बार आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसके कारण उनके सभी बड़े बड़े नेता जेल जा चुके हैं। मुख्यमंत्री समेत केजरीवाल भी जेल जा चुके हैं। तो जो महत्व है, जो इज्जत था, जो कद काठी 2013, 15 और 20 के चुनावों में था, वो अभी बिल्कुल नहीं है। इसलिए दोस्तों, अभी कुछ कहना केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। बस कुछ दिन का इंतजार है। लेकिन एक बात तय है कि केजरीवाल के लिए भी आसान होने नहीं जा रहा है इस बार भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव। अब दोस्तों, दूसरा पहलू ये भी देख लीजिए कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है अपने कामों को आगे करके वोट मांगती है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी को देखिएगा जो चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरह से अपने कामों को गिना के वोट मांग रहे, ये भी ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल तो काम किए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप गोदी मीडिया देखते हैं, चाटू पत्रकारिता देखते हैं, तो उस पर आप मत जाइए। अगर आप केजरीवाल का काम देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली आपको जाना पड़ेगा। चाहे पानी क्षेत्र में हो या बिजली क्षेत्र में या सड़कें हो या मोहल्ला क्लिनिक हो या शिक्षा में हो या फिर महिला के लिए बस फ्री हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस क्षेत्र में केजरीवाल आम आदमी पार्टी काम नहीं किया है। दूसरी तरफ यह भी चर्चा हो रही है दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि केजरीवाल कहे थे कि दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। यमुना अभी तक साफ नहीं हुआ, ये राहुल गांधी का कहना है। तो जरूर कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ और भी काम नहीं हुआ है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा चांस आम आदमी पार्टी की है अभी भी। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल है कि कितना चांस है, कितनी सीट जीतती है और क्या केजरीवाल की सरकार बनेगी, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन इन दोनों बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा चांस है। लेकिन अब ये देखना है कि कितना चांस है, कितना सफल होता है, ये हमें 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। वही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात कर लीजिए तो बीजेपी इस बार करो मरो की तैयारी में है। दिल्ली में करो मरो की तैयारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए केवल चुनाव नहीं है। मैं आपको अंदर की खबर बताता हूं दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए केवल चुनाव नहीं है, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की इज्जत की बात है दोस्तों। अब जरा सोच के देखिए। इसलिए बीजेपी हर हाल में, हर कीमत पर इस बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहती है, हर कीमत पर। और इस बार बीजेपी को जो भी कीमत चुकाना पड़े दिल्ली की सल्तनत जीतने के लिए, वो बीजेपी तैयार है। जो भी हथकंडे अपनाया पड़े, चाहे इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, जो कुछ भी करना पड़े, बीजेपी तैयार। इसकी बड़ी वजह है दोस्तों कि पिछले 10 साल से जो देश की राजनीतिक में नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रूप से जो लहर चली है, और इस लहर के कारण खास के हिंदी पट्टी के सभी राज्य में बीजेपी या तो अपनी दम पे सरकार बनाई है या फिर गठबंधन में वो सरकार में है।
सभी राज्य में, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए या राजस्थान की बात कर लीजिए या बिहार की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, सभी हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। लेकिन बच जाता है एक देश की राजधानी दिल्ली, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार दो बार नहीं बनी है, 2015 और 2020। अब जरा सोच के देखिए, जब नरेंद्र मोदी की राजनीति की पन्ने खोले जाएंगे तो सभी राज्य तो टिक होगा, लेकिन जब दिल्ली पर बात आएगी तो वहां नरेंद्र मोदी की राजनीति रुक जाएगा और ये काला चैप्टर बन जाएगा नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए। इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी हर हाल में दिल्ली को फतह करेंगे, हर हाल में जो भी कीमत चुकाने पड़े वो सब कुछ तैयार है, सब कुछ डील हो गया। दोस्तों अब मैं इसका एक झलक दे देना चाहता हूं कि बीजेपी क्यों दिल्ली डील करके बैठी है। हरियाणा चुनाव में क्या हुआ था, रिजल्ट में क्या हुआ था, बीजेपी को 39.98% वोट मिलता है, वही कांग्रेस को 39.09% वोट मिलता है, आम आदमी पार्टी को 1 कुछ प्रतिशत वोट मिलता है। मतलब जो 20 सीटों पे खेला हुआ वो 0.45% के खेला हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है दिल्ली में कि कुछ प्रतिशत वोट अगर कांग्रेस को मिलती है तो कुछ सीटों पर 15-20 सीटों पर बड़ा खेला हो सकता है और बीजेपी की सरकार में भी बन सकती है। और बीजेपी वाला पूरा डील करके दिल्ली को बैठा है। दोस्तों ये अंदर की खबर है दोस्तों। अब दोस्तों आप एक ही बात सोचिए कि दिल्ली के चुनाव केवल चुनाव नहीं है, नरेंद्र मोदी का इज्जत का सवाल है और नरेंद्र मोदी हर हाल में इस बार अपनी सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की पूरे राजनीतिक सफर को बयां करने वाला है दिल्ली का चुनाव। वही दोस्तों तीसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस जो एक समय पे दिल्ली में लगातार 15 साल कांग्रेस शासन कर चुकी है, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार। लेकिन दोस्तों एक बात जान के हैरानी होती है कि 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है। अब जरा सोच के देखिए कि कांग्रेस के लिए कितना संकट का दौर गुजरा है दिल्ली में, कि एक समय पर लगातार 15 साल शासन कर रही है जो पार्टी, वही कुछ पंचवर्षीय के बाद उस पार्टी को उस राज्य में एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस के लिए कितना संकट वाली साल बीती है पिछले 10-15 साल दिल्ली के लिए। लेकिन दोस्तों इस बार कांग्रेस मजबूत दिख रही है दिल्ली में। इसकी बड़ी वजह है जो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसके कारण उनके सभी नेता, मुख्यमंत्री समेत सब जेल जा चुके हैं। लेकिन वो जनता जो कांग्रेस से नाराज होके आम आदमी पार्टी में गए थे, केजरीवाल के भाषण सुन के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और दोस्तों जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए थे, बाद में उन पार्टी पे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। तो हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी का जो वोटर होगा कुछ प्रतिशत नाराज होकर फिर से कांग्रेस में आ सकती है। इस लिहाजा से कांग्रेस मजबूत दिख रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बड़ा सवाल बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये कांग्रेस पे बड़ा निर्भर करने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट मिलता है, कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट मिलता है, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूत तो दिख रही है, लेकिन यही सवाल है कितना, ये हमें 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अभी दिल्ली के चुनाव ये केवल चुनाव नहीं है, सभी के लिए अपनी अपनी लड़ाई है, महायुद्ध है, महासंग्राम है। और इस महासंग्राम को दिल्ली की सल्तनत पे फिर से एक बार किसकी सरकार बनेगी हमें 8 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अभी से बीजेपी और कांग्रेस से आगे चल रही है, लेकिन कितना आगे चल रही है ये तो हमें 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बने? क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनना चाहिए उनके कामों को देख के, या नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो सही है या गलत है, या फिर बीजेपी की सरकार बनना चाहिए या फिर कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए? मैं चाहता हूं दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है, आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते।